नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सनातन दर्शन समाचार। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मुद्दा, पूछता है सनातन। क्योंकि जो बयान तमिलनाडु के एक मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन ने एक बयान दिया है कि जो सनातन है डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बहुत सी धार्मिक संस्थाएं, बहुत से धार्मिक नेता, संत लोग भड़क चुके हैं। क्योंकि ये जो आपत्तिजनक बयान दिया है, इस मुद्दे को लेकर हम भी लुधियाना के कुछ हिंदू नेताओं के पास पहुंचे हैं। आइए बात कराते हैं मुकेश खुराना जी के, जो शनि मंदिर के प्रधान हैं और सनातन को मानने वाले हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय में, क्या उनका क्या कहना है। खुराना जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। देवादिदेव महादेव जगज्जननी माँ जगदम्बा सब सनातनियों पर आशीर्वाद बनाए रखे। हमारा मुद्दा एक ही है कि पूछता है सनातन। आज का सवाल हमारा नहीं है कि सनातन पूछता कि आखिर सनातन के मुद्दे पर जो एक मंत्री ने बयान दिया है कि जो सनातन है डेंगू और मलेरिया की तरह उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उस पर आपके क्या कहना है। सनातन को ख़त्म करने के लिए सनातन की शुरुआत बतानी होगी। जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन चावल की बोरी लेकर बदल लिया, वो हमें बताएंगे सनातन, वो ख़त्म करेंगे हमारे सनातन को जो हज़ारों साल पुराना है। चाली की बोरी का मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब इसका तात्पर्य क्या है। आप जो चावल की बोरी की बात कर रहे हो कि कैसे उन लोगों ने चावल की बोरी का हो। जिनको माँ और महादेव पर भरोसा नहीं ना, वो लोग ऐसे होते हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर जाते हैं, उनको अपना धर्म अच्छा नहीं लगता है। देखिए, एक ये फोटो दिखा रहे हैं स्टालिन की, मैं भी कहूँगा ये कैमरा से देखिए, इसमें दिखाया गया है कि वो एक अपने हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। शायद इनका मकसद यही है कि इसी मुद्दे को लेकर आप बोल रहे हो कि चावल की बोरी गई। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में धर्म एक ही है, सनातन। बाकी सारे मजहब हैं, कोई भी धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन है। अगर सनातन की परिभाषा बताई जाए कि जो सनातन धर्म को लेकर इन्होंने जो बयान दिया है, हमारे जो भागवेश्वर धाम के शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये किसी के बाप की पिटौती नहीं है जिसको जब चाहे बदल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है। मैंने तो एक बात आपको कह दी कि सनातन किसी ने पैदा नहीं किया जो कोई ख़त्म कर दे। जो चीज़ें बनाई जाती हैं वही ख़त्म होती हैं। सनातन तो युगों युगों से भगवान की लीलाएं रची हुई हैं, तब से है, इसको किसी ने बनाया थोड़ी है। बाकी जो लोग घूम रहे हैं, जो बनाते हैं अपना धर्म, मैंने ये बना लिया, मैंने वो ठीक है, वो ख़त्म जो हो जाएंगे एक दिन। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनको ख़त्म होना है खुद। सनातन ने तो कभी ख़त्म नहीं होना, तो हज़ारों साल पुराना है, लाखों हज़ारों साल निकल चुके हैं, सनातन वहीं का वहीं है। पर जो पैदा होगा वही ख़त्म होता है। जैसे खुराना जी ने कहा कि सनातन युगों युगों से है, क्योंकि सनातन की परिभाषा भी यही है कि सनातन साक्षात सदा के लिए, जो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि इसकी कोई समय निश्चित नहीं है जब सनातन धर्म शुरू हुआ, क्योंकि हर पर्सन सनातनी है। हमारा दूसरा मुद्दा भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो इंडिया बनाम भारत का मुद्दा अभी उठा हुआ है, ये जो स्टालिन है, ये इंडिया अलायंस पार्टी से भी संबंध रखते हैं, जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि क्या इस पे वोटों का असर पड़ेगा। कुछ वोटें इनको पढ़नी नहीं है। जो इंडिया डॉट बनाया ना, डॉट इंडिया आई डॉट इन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट का मतलब आप समझते हो। किसी चीज़ के पीछे डॉट लिख जाए ना, तो समझो कि कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कुछ चलने लग जाता है, मतलब फुल स्टॉप लग गया है। एक ऐसा स्टॉप है, जैसे कहीं किसी को पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारे लड़का हुआ है या लड़की, अगला बोलता है डॉट हुआ है कि कुछ और हुआ है। तो वैसे ही ये भी है, जिनके बीच में पहले ही 5-5 डॉट लग चुके हैं, वो क्या करेंगे। जैसे ये भारत का मुद्दा उठा हुआ है कि भारत नाम क्यों बदला गया, तो इस विषय में आपका क्या कहना है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो आज इन्होंने नई खड़ी कर ली है इंडिया बनाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई थी, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था। भारत पर कब्जा किया था, जिन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा था। आज तक जो नेता, आज तक जो राजनीतिक पार्टियां अंग्रेज़ों की दलाली करती रही भारत में रहकर, उनको ये नाम बहुत पसंद है, इंडिया। पर हम सनातन को मानने वाले, हम अपने भारत को मानने वाले, हमें अपने भारत का नाम भारत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे हज़ारों साल पुराने मंत्रों में भी जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष कहा जाता है, क्योंकि हज़ारों साल पुराना नाम भारत ही है उसका। महाभारत का भी आपने नाम सुना होगा। हमारे पंजाब के साथ कुछ ही दूर में हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है।
वहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध किन में होता है? भारत के योद्धाओं में, भारत के राजाएं जो दोनों तरफ से एक दूसरे के सहयोग में लड़े थे। और राजा के नाम से ही भारत है, और भारत तो अखंड है पहले ही। अखंड भारत का नाम भारतीय रहेगा। इंडिया नाम की गुलामी जिन्होंने करी है, अंग्रेज़ों से पैसे खाए हैं, अंग्रेज़ों की दलाली की है, उनको नाम अच्छा लगता है। मैं तो बहुत ही साधुवाद करता हूँ लोगों का जो इंडिया नाम काट के भारत लिखना शुरू कर रहे हैं, कि भारत तो असली नाम है ही उसका। किसी के घर की नेम प्लेट पे अगर पेंट मार दोगे ना तो उसका नाम चेंज नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पेंट को जब कोई साफ़ करेगा ना तो नीचे से उसका असली नाम निकल ही आएगा। तो आज असली नाम सबके सामने है भारत, तो भारत नाम अच्छा है इसलिए। देखिए, खुराना जी द्वारा कहा गया कि मैं उन लोगों को साधुवाद करता हूँ जिन लोगों ने भारत का नाम भारत ही आगे जारी किया, क्योंकि भारत नाम अब से नहीं, जो एक महायुद्ध हुआ था, जिस जगह की ये बात करें, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र कहते हैं गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो एक महायुद्ध था। उसे महायुद्ध ना कह के महाभारत का युद्ध इसलिए बोला जाता क्योंकि अलग अलग राज्यों से महायोद्धा पहुँचे, और महायुद्ध की जगह वो भारत का एक युद्ध था बहुत ज़बरदस्त, जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। इसलिए भारत जो लफ्ज़ है वो कोई समय निश्चित नहीं है, भारत लफ्ज़ तब से है जब से ये युग चलता आ रहा है। इसलिए जो इंडिया लफ्ज़ है, इंडिया एक ईस्ट कंपनी द्वारा थोपा गया वर्ड है। अभी मैं एक जो पीछे G20 का भी प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया, न्योता दिया गया, जिसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इससे पहले लिखा जाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां वो इस बात को मुद्दा बना रही हैं? G20 में भारत ने जो मुद्दा रखा है ना, भारत नाम लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो विदेशी अंग्रेज आएंगे उनको पता चले कि जो नाम उन्होंने बदला था आज उसका नाम फिर भारत पड़ गया है। आपने कब्जे के वक्त भारत का नाम इंडिया कर दिया था, आज अगर आप भारत में आए हो, इस सुंदर भारत में आए हो, इस उभरते भारत में आए हो, इसका नाम भारत है, इंडिया नहीं है। अब एक तरह से असली आज़ादी दिखाई जा रही। असली आज़ादी का नाम ही भारत है, असली आज़ादी का नाम इंडिया नहीं है, असली आज़ादी का नाम भारत है। जो कुछ लोग, जैसे कि अलग अलग पार्टियों ने एक अलायंस पार्टी इंडिया बनाई है, और जो स्टालिन ने बयान दिया कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, क्या उन पार्टियों को उनके साथ समझौता रखना चाहिए? अगर नहीं उससे समझौता ख़त्म करते तो इसका असर क्या पड़ेगा? उनको समझौता ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो 26-27 पार्टी, उनको समझौता नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी अंग्रेज़ों की दलाली की थी, आज भी करेंगे। उनका नाम वही है। उससे हमें पहचान हो जाएगी कि कौन अंग्रेज़ों की दलाली कर रहा था, कौन हमें हमारे घरों में डक रहा है, कौन हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए उनका नाम साक्षात वही रहना चाहिए, क्योंकि जब किसी का नाम हमें पता होगा ना किस पार्टी में कौन सा बंदा है, तो हमें भी जागरूक होना रहेगा कि ये बंदा उस पार्टी का है, इससे हम अपनी दूरी बना लें। जैसे स्टालिन के एक हमने टीवी चैनल के थ्रू भी एक देखा था कि उनकी जो मैरिज हुई थी बाकायदा सनातन धर्म के मुताबिक विधि विधान के साथ फेरे के थ्रू हुई थी। तो इस बात पे आप स्टालिन को क्या कहना चाहोगे? अभी मैं तो कहना चाहता हूँ स्टालिन को, अगर शादी सनातन के अनुसार हुई तो फिर वो अपने परिवार को छोड़ना चाहिए उसे। कि तो जब सनातन को ख़त्म करना शुरू करता है तो पहले घर से शुरू हो जाए। अपने सनातन तो अपने घर से ख़त्म करना, तो अपने घर से। हमारे भारत में सनातन मत ख़त्म कर, तू अपने घर से कर। क्या लगता है उनके कहने से सनातन ख़त्म हो जाएगा? अरे उनके कहने से तो उनके घर में रोटी नहीं बनती होगी, तो वो सनातन क्या ख़त्म करेगा? जैसे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक तरह से धर्म युद्ध एक तरह से छेड़ दिया उन्होंने, क्या इस बात का कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में? सनातन को ख़त्म करना इन इंडिया कंपनी के लीडरों का काम नहीं है, और ना इनसे होगा। जिस दिन सनातनियों को जागृति आ गई, ना ये पार्टियां दिखेंगी या पार्टी के नेता भी नहीं दिखेंगे। जहां ये अंग्रेज़ों की दलाली करते थे वहीं बाहर पहुंचा दिए जाएंगे। आइए, हमने पूरी बात एक हिंदू नेता मुकेश खुराना जी से करवाई कि सनातन लफ्ज़ एक लफ्ज़ ना होकर सनातन का अर्थ है साक्षात सदा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए कोई भी नेता सनातन को ख़त्म करना तो दूर की बात, एक वर्ड ही बन के रह जाएगा। इनका विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। रही राजनीति वोटों की बात, वोट तो उनको डलनी नहीं है। तो ये चैलेंज एक हिंदू नेता द्वारा पहले से ही दे दिया गया है।
आप देख रहे हो सनातन दर्शन समाचार।